हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 12वीं कक्षा भूगोल विषय को। अ, इसकी 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था भौतिक भूगोल के बारे में और 12वीं कक्षा में आप पढ़ोगे मानव भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हम भूगोल के बारे में जान लेते हैं। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो इस धरती के ऊपर जो भी है उसके बारे में हमें बताता है। तो अगर हम टेक्निकल लाइन में देखें तो भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक पर्यावरण जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, ज्वालामुखी, वायुमंडल, महासागर, ये सारे के सारे क्या हैं? भौतिक पर्यावरण हैं जिनको प्रकृति ने बनाया है। और इसी तरह से जो सांस्कृतिक या मानव के द्वारा बनाए गए जो जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, जैसे कि सड़कें हैं, घर है, सेटलमेंट, और इसी तरह से जो है देश हैं और विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, नदियों के ऊपर बने हुए पुल हैं, सड़कें हैं। तो ये सारे खेत खलिहान हैं। तो ये सारे के सारे मानव द्वारा निर्मित हैं। उद्योग धंधों की जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, तो ये सारे मानव के द्वारा निर्मित हैं। और मानव भूगोल के बारे में हम इन्हीं फीचरों के बारे में पढ़ते हैं जिनके ऊपर जो है कहीं न कहीं जिनकी बनावट के ऊपर मानव का जो है हाथ होता है। तो मानव के द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट का जो अध्ययन है वो हम मानव भूगोल में करते हैं। तो ये आपकी पुस्तक है 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी की, जो थ्योरी पोर्शन की 2 किताबें हैं। तो उसमें पहली जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये हिंदी वर्जन की है, और ये इंग्लिश वर्जन में फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 10+2। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं जो हमारा यूनिट फर्स्ट है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा जो पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर में हम जो है मानव भूगोल के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें इस धरती के ऊपर पाए जाने वाले सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो जो भी मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है उनका हम अध्ययन करते हैं, तो उन्हीं के बारे में मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। अब मानव भूगोल जो है उसकी प्रकृति, उसमें मानव भूगोल को जो है मानव और पर्यावरण के साथ संबंधों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। मानव पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है और प्रकृति जो है वो किस तरीके से मानव को प्रभावित करती है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद विषय क्षेत्र है। तो जो भी हम इसमें पढ़ते हैं तो वो कहाँ कहाँ पर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। तो विषय क्षेत्र या स्कोप में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्लीट हम इस चैप्टर में मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कुछ ब्रांचेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति जो और मानव है उनके बीच में संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो ये कंप्लीट चैप्टर है, 3-4 पॉइंट हम इसमें जो है कवर करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट जो है इसमें हम जो है द वर्ल्ड, इसका सेकंड जो चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इसमें हम जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की जनसंख्या कितनी है, कितने टाइम में डबल हो जाती है, और जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या को हम जनसंख्या कह देते हैं। जनसंख्या वितरण, फैलाव जो है, कहाँ कहाँ पर लोग बसे हुए हैं, कहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, कहाँ पर कम लोग रहते हैं। तो इसी का ही एक पोर्शन है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पर स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोगों की जो संख्या है हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ पर लोग कम रहते हैं, कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, और जहाँ ज़्यादा रहते हैं या
जहाँ कम रहते हैं उनके पीछे क्या वजह है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या की जो ग्रोथ है तो उनके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। जन्म दर हो सकती है, जन्म दर का उच्च होना या मृत्यु दर का निम्न होना। इसके अलावा जो है मृत्यु दर का उच्च होना या जन्म दर का निम्न होना। इसके अलावा जो प्रवास है, प्रवास क्या होता है, एक स्थान से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, क्या कहलाता है, प्रवास। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है या उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो उसको हम जो है, अगर जनसंख्या कम हो रही है तो वो भी जनसंख्या वृद्धि है। तो बढ़ोतरी या गिरावट देखने को मिलती है तो इसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। तो कंप्लीट इस प्रकार की बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और किस तरीके से जनसंख्या जो है उसमें एक बदलाव आता है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और किस तरीके से जनसंख्या को हम नियंत्रित करके रख सकते हैं। अगर अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो संसाधनों के ऊपर जो है बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सेकंड चैप्टर है, इसमें आप ये पढ़ोगे। जो थर्ड चैप्टर है इसमें आप जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये चैप्टर है जनसंख्या संगठन। अब इसमें आप मेनली क्या पढ़ोगे, जनसंख्या की बनावट, जनसंख्या किस किस से मिलकर बनी है। तो ये थर्ड चैप्टर है, इसमें आप ये चीज़ें पढ़ोगे। तो जनसंख्या की बनावट जैसे कि मेल है, फीमेल है, चाइल्ड हैं, एज के हिसाब से आप जो है जनसंख्या को क्लासीफाई कर सकते हो। इसी तरीके से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, भिन्न भिन्न प्रकार के आधार पर जो है आप जनसंख्या को क्लासीफाई या वर्गीकृत कर सकते हो। तो किस किस तरीके से जो है जनसंख्या की बनावट बनी हुई है उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये कंप्लीट चैप्टर रहेगा थर्ड, जो जनसंख्या के बनावट के बारे में हमें बताएगा। और फोर्थ चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें मानव विकास क्या है, तो ऐसा गुणात्मक जो जीवन है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो हम मानव विकास के संदर्भ में यूज़ कर सकते हैं। तो गुणात्मक जीवन जो है वो कब आएगा, तो इसमें जो है 2 विचारक हैं, एक पाकिस्तान के महमूद उल हक और दूसरे भारत के अमर्त्य सेन। तो ये इन दोनों विचारकों ने एक मानव विकास की डेफिनेशन दी है और उसमें बताया है किस तरीके से मानव विकास को कोई भी देश जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए कुछ मेन 4 स्तंभ इन्होंने बताए हैं और 4 स्तंभ अगर ये हैं तो इसके ऊपर जो है मानव विकास टिका हुआ है। इसके अलावा मानव विकास के लिए इन्होंने जो है 4 उपागम भी बताए हैं, 4 तरीके भी बताए हैं किस किन तरीकों का उपयोग करके जो हम मानव विकास को अचीव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट यूनिट है जो आपको जो है पॉपुलेशन के बारे में बताएगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे की जा सकती है या पॉपुलेशन के बारे में जो है जो बातें हैं वो हम इस पूरे सेकंड यूनिट है इनमें हम पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड यूनिट है इसमें हम जो है मेनली धरती के ऊपर होने वाले जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस धरती के ऊपर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं आपकी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। तो आर्थिक गतिविधियों से कैसे संबंधित है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनमें जो है आदमी जो है प्रकृति के साथ अंत क्रिया करके जो है अपनी आजीविका कमाता है। तो प्रकृति के साथ तो ऐसा कौन कौन से क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो है एग्रीकल्चर है, कृषि है। तो जिसमें जो है पौधों को मानव के द्वारा प्राकृतिक पौधों को पाला जाता है प्राकृतिक वातावरण में, तो उनसे जो है प्रोडक्शन ली जाती है, तो प्रकृति के साथ संबंधित है। तो प्रकृति से जो है इसलिए इसको जो है प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसी तरीके से खनन है जो प्राकृतिक रूप से जो है ज़मीन से कुछ खोद कर जो है बाहर निकाला जाता है। लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है, ये सारी की सारी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो इनके बारे में हम डिटेल यहाँ पर स्टडी करेंगे, इनके टाइप के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो सेकंड चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़,
जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्शन है उसको जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वाले यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल में। अब रॉ मटेरियल से जो कच्चा माल है, कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। तो कच्चे माल को तैयार माल में जो बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कह देते हैं, और इसमें जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे इंडस्ट्री शामिल होंगी। तो ये सेकंड चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे, इसका जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज 6 चैप्टर है, सॉरी। तो आगे 7th चैप्टर जो है इसमें टर्सरी जो तीसरी प्रकार की क्रियाकलाप है। अब देखिए, जो है फैक्ट्री ने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद अब लोग तो उनको यूज़ करेंगे, तो लोगों के पास पहुंचाने के लिए तो सेवाएं जो भी हमें उपलब्ध होती हैं, जैसे दुकानदार हैं, जो भी सर्विस हमें उपलब्ध करवाता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो वो सारी की सारी सर्विसेज जो आम जनता तक जो है उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो वो कंप्लीट उपभोक्ता तक जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनने के बाद जो व्यक्ति उसको लास्ट लाइन तक यूज़ करेगा, यूज़र तक पहुंचाने का जो काम है, वो सारा का सारा टर्सरी एक्टिविटीज़ में होता है। और टर्सरी और क्वार्टनरी ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है क्या है, एक प्रकार से सेवा सेक्टर में हम इनको काउंट करते हैं। तो जो तृतीय क्रियाकलाप है या टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम जो है सेवा सेक्टर में काउंट कर सकते हैं। तो कच्चे जो तैयार माल है, तैयार माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन से क्रियाकलाप वाले करते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ वाले करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हम इनमें मेनली जो हम जो है सबसे पहले व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन है, संचार है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट हम इनके भी बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी भी जानेंगे। और उसके बाद है क्वाटनरी एक्टिविटीज़, चतुर्थ क्रियाकलाप। तो जो ये जितनी भी प्रकार की क्रियाकलाप है, टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, तो अब कोई एक ऐसी संस्था होगी जो इनको सबको कंट्रोल कर रही होगी, इनको मैनेजिंग कर रही होगी। तो जो मैनेजिंग का काम है या इन सर्विसेज को बनाए रखने का काम कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का हाईली एजुकेटेड लोग होंगे, हाईली जो है पढ़े लिखे लोग होंगे। और इस प्रकार के जो मैनेजिंग का काम है वो चौथर्थ क्रियाकलाप में क्वाटनरी एक्टिविटीज़ में होगा। नेक्स्ट जो हमारा 8वां चैप्टर है, इसमें हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व में जो है ऐसे कौन कौन से रूट हैं जहाँ से जो है मेनली ट्रांसपोर्ट होता है, या किसी भी देश के जो ऐसे कौन कौन से रूट हैं या कॉन्टिनेंट के कौन से रूट हैं जिनके माध्यम से जो है व्यापार होता है और अधिकतर व्यापार होता है। तो ट्रांसपोर्ट इसमें जो है कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब ट्रांसपोर्ट के जो है कई वेज हैं, जैसे कि जो है जल मार्ग है, स्थल मार्ग है। स्थल मार्ग में जो है सड़क परिवहन है, और आपका जो है रेल परिवहन है, और इसी तरीके से जो वायु परिवहन है। तो उन सब परिवहन के टाइप, उनकी मेरिट और डीमेरिट हम सब जानने की कोशिश करेंगे ट्रांसपोर्ट वाले पोर्शन में। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, संचार। तो संचार जो है वो किस तरह का है, संचार क्या है, संचार के प्रकार क्या हैं, और संचार से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और भारत ने इसके बारे में जो है क्या क्या जो है अचीवमेंट प्राप्त की है। तो कम्युनिकेशन में हम ये कंप्लीट बातें पढ़ेंगे। और लास्ट जो इसका जो इस यूनिट का थर्ड यूनिट का जो चैप्टर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। तो व्यापार जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो व्यापार की क्या व्यवस्था है विश्व स्तर पर, उसमें जो है आ, आपका जो है कौन कौन से ऐसे संघ बने हुए हैं, व्यापार जो है संघ बने हुए हैं, या उसको कह सकते हो ग्रुप जो है व्यापार के। तो वो ग्रुप जो है क्या क्या अपना मतलब किस किस तरीके से जो है वो रोल अदा करते हैं, कुछ क्षेत्रीय हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, तो वो किस तरीके से व्यापार को कंट्रोल करते हैं, इन सब के बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या बेनिफिट हैं। अब देखिए, पूरे विश्व में जो है आपको कोई भी वस्तु जो है पूरे विश्व भर में किसी देश में मिलती है, बनती है, तो आपके देश में उपलब्ध हो जाती है। तो ये सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही खेल है। नेक्स्ट जो है आपका 5th चैप्टर जो है, इसमें जो है 10th चैप्टर है मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट। तो इस पुस्तक का ये लास्ट चैप्टर है
जो मानव के अधिवास के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है मानव का अधिवास जो है, बस्तियाँ क्या होती हैं, अब बस्तियों के प्रकार हैं, नगरीय बस्तियाँ कौन सी होती हैं और ग्रामीण बस्तियाँ कौन सी होती है, कौन सी जनसंख्या को हम नगरीय कहेंगे, कौन सी जनसंख्या को हम ग्रामीण कहेंगे, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं कुछ उनके भी प्रकार हैं, उनकी भी विशेषता हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। और कुछ शहरी प्रकार की बस्तियाँ उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हम ये तय करेंगे विश्व स्तर पे क्या मापदंड है, भी कौन सा नगर है, कौन सा जो है कस्बा है, इन सब की एक डेफिनेशन दे रखी है। या मिलियन सिटी कौन सी है, अब कौन से सिटी हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, या वहाँ पर जो है कुछ विशेष प्रकार की क्रियाकलाप होता है तो उसके आधार पर उनको उस प्रकार का नाम दे दिया जाता है। तो ये कंप्लीट जानकारी हम जो है इस 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस किताब के जो ये चैप्टर थे इनके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास थी। आशा करता हूँ आप इसको जो है अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।